ओके बच्चों देखो थ्योरम नंबर ये 3 है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है और बहुत इजी है और ये हमेशा ये क्वेश्चन आता ही है। एटलीस्ट 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही है। थ्योरम पढ़ लो एक बार। ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या बोल रहा है? एक परपेंडिकुलर कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सेंटर कौन सा? ये है। इससे हम क्या करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। कहाँ पे ड्रॉ कर दिए? किस पे ड्रॉ कर दिए? कॉर्ड पे। तो जहां पे ये ड्रॉ होता है, ठीक है, वो इसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये भी है और आप इसको एल लिख लो। कुछ नया चीज लिख लेते हैं। गिवन, ध्यान से देखना है। देखो गिवन क्या है? गिवन इन सर्कल COR। सर्कल को ऐसे लिखते हैं, आपको पता है ना, COR। सी का मतलब होता है सर्कल ही है ये, जिसका सेंटर कौन सा? O या ओरिजिन O एंड रेडियस R। इन सर्कल COR AB इज अ कॉर्ड। AB इज ए कॉर्ड। कॉर्ड दिख रहा है आपको? मैं इसके पहले कॉर्ड बता चुका हूं आपको। AB इज अ कॉर्ड एंड OL परपेंडिकुलर टू AB। ये कहां से दिया हुआ है? OL परपेंडिकुलर टू AB। OL परपेंडिकुलर टू AB। अब प्रूफ करना हमको, टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है बच्चों? देखो ध्यान से, हमको प्रूव करना है कि ये AL किसके इक्वल होगा? LB के इक्वल होगा। देखो क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। किसको? AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कहाँ पे? L पे। तो AL इक्वल्स टू LB, ये प्रूफ करना है। बाइसेक्ट द कॉर्ड का मतलब होगा कि ये AB को, जो L है, जो OL वहाँ से जो आ रहा है, इसको बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये प्रूफ करना है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन आपको कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि अभी भी आपको ट्रायंगल नहीं मिल रहा, हमको ट्रायंगल कंपेयर करना तो नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे हम जॉइन OA एंड OB। OA एंड OB। OA एंड OB। OA एंड OB दिख रहा है आपको? OA OB दिख रहा है। अब जैसे ज्वाइन कर दें हम OA OB को, हम ज्वाइन करेंगे तो हमको 2 ट्रायंगल्स दिखने लगेंगे। हमको क्या दिखने लगेगा? 2 ट्रायंगल्स दिखनेगा। प्रूफ, देखो ध्यान से, प्रूफ। इन ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल बोले, ALO एंड ट्रायंगल BLO। दिख रहा है आपको? ALO और BLO, 2 अलग अलग ट्रायंगल हमको मिल गया। 2 ट्रायंगल को कंपेयर करना है। ALO और BLO, 2 इधर का ट्रायंगल और इधर का, 2 ट्रायंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? OA इक्वल्स टू OB क्यों होगा? OA इक्वल्स टू OB क्यों होगा? सेम रेडियस। किसी भी ट्रायंगल का जो रेडियस होगा वो तो इक्वल होगा। ओके, ये और ये इक्वल, ठीक है। और एंगल OLA इक्वल्स टू एंगल OLB। OLA इक्वल्स टू OLB। वाई, देखो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं? एक रेक्टेंगुलर अपन क्या करते हैं? एक तो एंगल वाला ऐसा 90 डिग्री वाला एक हम यहाँ पे एंगल लेके आते हैं। इसका मतलब होगा 90 डिग्री। तो ये और ये दोनों क्या होगा? ईच 90 डिग्री। क्या होगा ये? ईच 90 डिग्री। वाई ईच 90 डिग्री? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे दिया हुआ है कि OL परपेंडिकुलर टू AB। OL परपेंडिकुलर टू AB, या आप यहाँ पे आप लिख सकते हो ईच 90 डिग्री की जगह में आप ये भी लिख सकते हो OL परपेंडिकुलर टू AB, बट हम लिख दिए ईच 90 डिग्री। हमको पता होगा कि AB 90 डिग्री है 90। एक चीज़ और इसमें आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। OL इक्वल्स टू OL हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा? OL इक्वल्स टू OL, ये 2 ट्रायंगल है, ये जो 2 ट्रायंगल है, वो दोनों ट्रायंगल में एक चीज़ कॉमन है। कौन सा?
OL एक साइड ऐसा है जो इस ट्रायंगल में भी है उस ट्रायंगल में भी। ध्यान से देखो, OL एक ऐसा साइड है जो इस ट्रायंगल में भी है उस ट्रायंगल में भी है। दिख रहा है आपको? OL इस ट्रायंगल में भी उस ट्रायंगल में, तो हम लिखेंगे OL इक्वल्स टू OL का मतलब होगा कॉमन। का मतलब क्या होगा? कॉमन। देयरफॉर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ALO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BLO क्यों होगा? ये होगा साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड। क्यों साइड एंगल साइड? देखो, दो साइड और एक एंगल। कौन कौन से दो साइड? ये साइड, ये साइड, ये वाला साइड दोनों में कॉमन है, और ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। तो दो साइड और एक एंगल इक्वल होगा तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? साइड एंगल। साइड एंगल साइड। तो क्या प्रूफ हो गया हमारा? जब ये कॉन्ग्रुएंट ही हो गया तो AL इक्वल्स टू LB आपको तुरंत मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमको? AL इक्वल्स टू LB। और ये भी क्या लिखेंगे? CP/CT लिखने के बाद, CP/CT लिखने के बाद हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। क्लियर हो गया? देख लो, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो बेटा, फटाफट इसको नोट कर लो और देखो, अब इसके पहले वाले थ्योरम से ये इसका कन्वर्स है। अब क्या बोलता है? अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड। सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर और मिड पॉइंट ऑफ द, एक कोड है, उस कोड का कोई मिड पॉइंट होगा M इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का गिवन का मतलब क्या होगा? AM इक्वल्स टू MB। AB का मिड पॉइंट M है, ये दिया हुआ। मतलब इसमें क्या दे दिया है? AM इक्वल्स टू MB। ध्यान से समझना, AM इक्वल्स टू MB ये दे दिया है। और ये जो मिड पॉइंट है किसको ज्वाइन करता है? सेंटर O को। तो हमको प्रूफ करना है कि ये जो OM है AB पे परपेंडिकुलर है। देखो क्या प्रूफ करना है? मिड पॉइंट ऑफ द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है प्रूफ करना। इसके पहले में क्या था? परपेंडिकुलर है तो इक्वल प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर है तो इक्वल प्रूफ करना था। अब इक्वल दे दिया है तो परपेंडिकुलर प्रूफ करेगी। दिस वन इज कॉल्ड द कन्वर्स। क्लियर हो गया? अब देखो, गिवन बहुत इजी है। गिवन इन सर्कल COR, in circle COR, AB is a chord, AB is a chord, and M is the midpoint of chord AB. M is the midpoint of the chord. ठीक है, M is the midpoint, ये M किसका मिड पॉइंट है? AB का मिड पॉइंट ऑफ AB। टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि ये OM है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AB पे। OM इज परपेंडिकुलर टू OB। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल समझ में आ रहा है? देखो, दिखाना है क्या प्रूव करना है? परपेंडिकुलर टू द कोड, मतलब OM कोड कौन सा है? AB पे परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होगा हमारे पास, फिर हमको ट्रायंगल लाना है, मतलब हम क्या करेंगे? जॉइन OA एंड OB, जॉइन OA एंड OB। OA और OB को हम ज्वाइन कर देते हैं। और जब कभी भी हमारा कंस्ट्रक्शन होता है वो किस में होता है? डॉटेड में, डॉटेड लाइन में होता है, याद है? ठीक है, प्रूफ देखो ध्यान से। प्रूफ, आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है। इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल BMO दिख रहा है आपको? AMO BMO। क्लियर होगा? AMO और BMO दो ट्रायंगल हमको दिख गया। क्या क्या दिख रहा है आपको? देखो ध्यान से देखो, OA इक्वल्स टू OB, वाई सेम रेडियस, ये तो हमको पता ही है। किसी भी ट्रायंगल में क्या होगा, सॉरी किसी भी सर्कल में क्या होगा, जो रेडियस है वो इक्वल होता है। OA इक्वल्स टू OB, सेम रेडियस लिख दी। OM इक्वल्स टू OM, इसके पहले भी हम थ्योरम बताए थे। OM इस ट्रायंगल में भी, OM उस ट्रायंगल में, OM इस ट्रायंगल में भी, OM उस ट्रायंगल में, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कॉमन। क्या बोलते हैं हम इसको? कॉमन। और एक चीज दिया हुआ है इसमें, देखो इसमें क्या दिया हुआ है?
गिवन में देखो क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट। गिवन में देखो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ, कौन है मिड पॉइंट? तो मिड पॉइंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए एम इक्वल्स टू एम बी लिख सकते थे मिड पॉइंट की जगह। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एम इक्वल्स टू एम बी। ये कहाँ से आया, गिवन। गिवन क्या है, एम इज मिड पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे हम, एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एम इज द मिड पॉइंट। जब दो ट्रायंगल को हम कंपेयर कर रहे हैं और तीनों साइड इक्वल हो गए, दो ट्रायंगल को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर तीनों इक्वल, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए एम ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ट्रायंगल बी एम ओ, क्यों है, साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब कॉन्ग्रुएंट को हमको प्रूव नहीं करना है, कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव नहीं करना। अब देखो ना, देयरफॉर एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ, ध्यान से समझो, एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ करस्पॉन्डिंग, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हर कुछ इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर के, जो बोलो आप। हमको किसकी ज़रूरत है, एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल ओ बी एम ओ हमने इक्वल बता दिया वहाँ पे। बट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बट देखो ध्यान से, बट ये दोनों एंगल को ऐड करें तो एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है, क्यों है, ए एम ओ और बी एम ओ, ये और ये हम मिला देंगे तो 180 डिग्री क्यों होने वाला है, इसको मिला देंगे तो लीनियर पेयर, आपने कहीं पढ़ा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर होने के कारण ये दोनों इक्वल है, 180 डिग्री है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो 180 डिग्री हो रहा है, और आप ये भी बोल रहे हैं कि ये दोनों इक्वल, फिर समझो ये दो एंगल है, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ रहा है, और दोनों अलग अलग इक्वल भी हैं, अलग अलग इक्वल भी हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है, तो ईच कितना होगा, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, एंगल ए एम ओ इक्वल्स टू एंगल बी एम ओ इक्वल्स टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। कितना डिग्री, जैसे ये 90 डिग्री होगा, कौन सा, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होते ही हमको क्या प्रूफ मिल जाएगा हमको, देयरफॉर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हैंस प्रूफ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, थ्योरम समझ में, बहुत सिंपल है बेटा। अगर आप इसको बना लोगे, इसको समझ लोगे, एक बार 2-3 बार इसको देख लो, आप बिल्कुल क्लियर होगा। एंगल देख लो कहाँ से कैसे इक्वल का, कॉन्ग्रुएंट का कैसा मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट का कौन कौन से रूल्स आपके पास